नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से आने के बाद पहली बार प्रेस मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने साथी बुच विल्मोर और निक हैग के साथ टेक्सास के जॉनसन स्पेस स्टेशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो उसमें भारत की तरफ से दो सवाल पूछे गए। पहला सवाल जैसे कि इसरो के चीफ ने पूछा कि हम आपके अनुभव को स्पेस एक्सप्लोरेशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ काम करेंगे या हमें सहयोग करना चाहेंगे। ठीक है। और दूसरा सवाल पूछा गया कि ISS से स्पेस स्टेशन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भारत को देखने का अनुभव कैसा रहा, वहाँ पे कैसा कोई ऐसा खास पल या कोई ऐसा समय, ठीक है, उसके बारे में बताएं। तो उन्होंने जो जवाब दिया आप खुद ही सुन सकते हैं, जो कि लाइव देख सकते हैं। सुनिए। I think for sure I'm going to be going back to my father's home country and visiting with people and getting excited about the first, or not the first, but the Indian astronauts who's going up on the Axiom mission coming up. India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. Just amazing. And you can see, like I've described it before, just like this ripple that happened, obviously when the plates collided, and then as it flows down into India, it's many colors. I think when you come from the east going into like Gujarat and Mumbai, the fishing fleet that's off the coast there gives you a little bit of a beacon that here we come. And then all throughout India, I think the impression I had was it was just like this network. तो आपने जैसा कि सुना सुनीता विलियम्स के द्वारा कि उन्होंने पहले सवाल का जवाब दिया कि मैं ज़रूर आना चाहूँगी और अपने पिता की धरती पर, और वहाँ पे मैं इसरो के साथ काम करना चाहूँगी, सहयोग करना चाहूँगी, और मैं जल्द ही एक्जिकॉम मिशन यानी भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो एक्जिकॉम मिशन पर जाएंगे उस पर मैं उनका सहयोग करना चाहूँगी। और दूसरे सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भारत जो है बहुत अच्छा प्रतीत होता है। जैसे वहाँ का सबसे अच्छा हमने पिक भी लिया, कैप्चर भी किया। हिमालय जो है सबसे अच्छा लगता है वहाँ से, जैसे ऐसा लगता है कि हिमालय से तरंगे निकल रही हैं और भारत की तरफ बह रही हैं। और उसके बाद पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर वहाँ पे नाव का बेड़ा समुद्र में ऐसा लगता है मुंबई और गुजरात का अनुभव करा रहा है। उसके बाद भारत के कई रूप हैं, कई रंग हैं, और वहाँ पे रात में जो है छोटे या बड़े शहरों की लाइटिंग का बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये रहा उनका अनुभव। और फिर एस्ट्रोनॉट से पूछा गया कि आप जो स्टार लाइनर से गए थे तो उसके बारे में आप क्या अनुभव रहा, और आप जो है चले आए, उसमें राजनीतिक का क्या मुद्दा रहा कि 9 दिन के लिए गए थे आप 6 महीने। तो उन्होंने इस पर बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम गए और वहाँ पे कुछ तकनीकी खामी आ गई थी जिसको कि दुरुस्त किया जा रहा है, और हमारा मेन मुद्दा ये था कि हम स्टेशन पर जा कर के वहाँ पर रिसर्च करें, और बाकी मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। तो रहा दोस्तों ये उनका अनुभव। और फिर ये पूछा गया कि मतलब आप जो है वहाँ से आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और वहाँ पर कैसे रिकवर कर रहे हैं। तो उन्होंने सुनीता विलियम्स का जवाब यह था कि वहाँ से आने के बाद जो है बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है, और 4 घंटे बाद जो है, पहले तो आने के बाद लड़खड़ाते रहे, फिर 4 घंटे बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना जो है चालू कर दी। तो आपको बता दें कि ऐसे स्टेशन पर रहने के बाद जो है आदमी मतलब दुनिया से दूर रहता है चीज़ों से, तो उसका दिमाग थोड़ा सा डायलूट टाइप का हो जाता है, जैसे कि चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आने के बाद थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम अभी दुनिया में आए। वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा अजीब हो जाता है। ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में थोड़ा सा। पहला है यह इसकी मिनिमम जो है हमारे जो स्पेस स्टेशन धरती से मिनिमम 330 से 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 330 से 435 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है चक्कर लगाता है। ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को 1998 पहले कंट्रोल यूनिट को कई भागों में इसको भेजा गया, फिर जाके स्पेस स्टेशन बना है। तो पहले कंट्रोल यूनिट को 1998 में रसिया के रॉकेट द्वारा भेजा गया। ठीक है। उसके बाद 2 नवंबर 2000 को पहली बार एस्ट्रोनॉट वहाँ पहुँचे थे रिसर्च करने के लिए, और 2011 में जाके जो है ये पूरा स्पेस स्टेशन बनकर तैयार हुआ। लागत लगभग $15,000 करोड़ है। ठीक है।
इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 87 से गुणा हो जाएगा अभी के अनुसार, ठीक है। और 109 मीटर यह लंबा है, 109 मीटर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद 4,20,000 किलोग्राम लगभग पृथ्वी पर इसका वजन है, वहाँ पर इसका वजन 0 है, जीरो ग्रेविटी के कारण, ठीक है। उसके बाद 28,163 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से ये चक्कर लगाता है पृथ्वी का, और इसमें जो है पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने में केवल 1.5 घंटे का समय लगता है, यानी वहाँ पर कई बार सूर्यास्त या सूर्योदय होता है, आप अगर उसमें हैं तो, ठीक है। तो ये रहा। और सबसे लंबा रिकॉर्ड पैगी हेग नाम के एक व्यक्ति का है, जो कि 665 दिन रहने का रिकॉर्ड है, ठीक है। और वहाँ पर 6 स्लीपिंग रूम, 2 बाथरूम और 1 जिम है, जो कि एस्ट्रोनॉट रहते हैं वहाँ कम से कम 2 घंटे जिम करना अलाउ है। दोस्तों ये रही हमारा ये रहा हमारा एक्सपीरियंस, हमारा मतलब साझा करना आपसे उनका एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।